अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। वेरी गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। जी बच्चों, क्या कर रहे हैं आजकल? आप लोग काम कर रहे हैं? वेरी गुड। कल क्या किया था हम लोगों ने, ये बताइए। कल हमने हमज़ा से मुतालिक पढ़ा था। जी, तो हमज़ा के मुतालिक जो हमने पढ़ा था वो अच्छी तरह समझ में आ गया था, प्रैक्टिस की थी। जी, इसको भूल नहीं जाना है, पढ़ते जाना है, अच्छे से समझना है, टीचर को समझाना है, बताना है उन्हें, और अपने दोस्तों को बताइए, अपनी मम्मा के साथ डिस्कस कीजिएगा, अपने बाबा के साथ डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करें। उससे क्या होता है, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है जी। कल का काम हमने कंप्लीट कर लिया। नज़म में से आपने सारे अल्फाज ढूंढ लिए थे, शाबाश, और अपनी कॉपी में भी लिख लिए थे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आज हमने नया काम शुरू कर लेना चाहिए, है ना भाई? चले जी, आज नया काम करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे, उर्दू सिलसिला साल 2। सबक हमारा चल रहा है बाब नंबर 5, बादल की नज़म है, और उसमें मौजूद है 31 पेज पर, यानी कि सफ़ा नंबर 31 हम खोल रहे हैं, और उस पर मौजूद है ग्रामर की एक्टिविटी। हमारे पास मश्क है ग्रामर की। देखते हैं आज ग्रामर के मश्क में हमें क्या नया सीखने को मिल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है आवाज़ों के नाम इसमें सौत, यानी कि हमें इसमें सौत के बारे में आज बताया जा रहा है। हम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं। बिल्कुल, हम सुबह से शाम तक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ें सुन रहे होते हैं, जिनमें कौन कौन सी आवाज़ होती है? कौवे की काएं काएं, बस की पौ पौ पौ, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इन आवाज़ों को इसमें सौत कहते हैं। अच्छा जी, जो हम आवाज़ें सुनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ जगह का नाम जो होता है, आपको पता है कि वो इसम कहलाता है। तो उन आवाज, उस इसम की जो आवाज़ें होती हैं उनको कहते हैं इसमें सौत। इसम क्या होता है? इसम किसी भी नाम, चीज़, जगह, जानवर का नाम होता है, ठीक है ना। इसमें मौजूद होती हैं कुछ चीज़ें, जगह और जानवर। जगह की तो आवाज़ नहीं होती है, जानवर की आवाज़ होती है, चीज़ों की आवाज़ होती है, या फिर किसी इंसान की आवाज़ होती है ना भाई। उन आवाज़ों को, जैसे कि कुत्ता अगर बोल रहा है, कोई ड्रम है, ढोल बज रहा है, या फिर आपकी मेंढक की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, हवाओं की आवाज़ है, आंधी की आवाज़ है, या फिर जो है किसी की शोर की, बादल गरजने की आवाज़ है, इन सब आवाज़ों को हम क्या कहते हैं? जी, इसे हम कहते हैं इसमें सौत। क्या कहते हैं हम इसे? इसमें सौत। सौत किसी कहा जाता है? आवाज को कहा जाता है। सौत के मतलब होते हैं आवाज। सौत के क्या मतलब होते हैं? आवाज। तो हम क्या कहते हैं इसको? इसमें सौत। इसमें सौत, इसम की आवाज, इसमें सौत। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों? चलें फिर एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं। पहले ये कुछ मिसाल दे रहे हैं, इन मिसाल को पढ़ते हैं कि मिसाल के जरिए हमें क्या समझा रहे हैं। दी गई चीजों की आवाज पढ़िए। ठीक है जी, बताइए बारिश की भाई आवाज कैसी होती है? टिप 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 टिप। बहुत सारा तेज हो रही है तो बहुत तेज आवाज आ रही होती है, वरना तो बारिश की आवाज आती है टिप टिप टिप। बारिश की आवाज है टिप टिप टिप, या फिर टप 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 टप, ठीक है ना। हल्की हो रही है, टिप टिप हो रही है, टप टप हो रही है, तो हम कहते हैं बारिश की आवाज आ रही है, बादल बरस रहे हैं, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, टिप टिप हो रही है, टप टप हो रहा है। ठीक है जी। बादल कैसे गरज रहे होते हैं? गड़ 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 गड़, है ना भाई, बहुत जोर से आवाज आ रही होती है बादल गरजने की। तो बादल कैसे गरजते हैं भाई? घड़ घड़ घड़, इनकी आवाज होती है घड़ घड़ घड़। आंधी, आवाजें यूं आंधी की आवाजें आ रही होती हैं, हवाएं चल रही होती है, ठीक है ना। ऐसी आवाज, ये बहुत तेज आंधी चल रही होती है तो आवाजें देखिएगा कैसी आवाजें आ रही होती है, तो उसे कहते हैं आंधी की आवाज। फिर देखते हैं कोयल। कोयल कैसे बोलती है? कू कू कू, ऐसी कुछ आवाज होती है उसकी। कोयल कहती है कू कू कू। मेंढक कैसे बोलते हैं? टर टर। जब आप कहीं नहर में, दरिया के किनारे जाए, वहाँ बहुत सारे मेंढक नजर आए ना आपको, तो मेंढक की आवाज़ सुनिएगा, टर टर आवाज़ें आ रही होती है उसकी। कुत्ते की आवाज़ कैसी आती है? वो तो हम अक्सर सुन रहे होते हैं, हमारी गलियों में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कैसे बोलते हैं वो? भौ 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 करके बोल रहे होते हैं, तो कुत्ते की आवाज़ होती है भौ भौ। तो हमें पता चल गया मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, और उनको हम कहते हैं इसमें सौत।
अब क्या करना है, हमने क्या करना है, पता तो हमें चल गया इसमें सौत क्या होता है, हमने मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ों के बारे में भी सुन लिया, पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है, तो देखते हैं कि भाई मश्क में क्या काम दिया जा रहा है। दी गई तस्वीरों के सामने उनके नाम और आवाज़ लिखिए। एक मिसाल दी जा रही है। अच्छा जी, नीचे ये हमें जो है कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीरों को पहचानना है, पहचानने के बाद इनका नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद इनकी आवाज़ लिखनी है कि भाई इन इस्म की जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जो नाम है, इनकी आवाज़ क्या होती है। पहला उन्होंने बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे है कौवा, ठीक है ना, तस्वीर थी, तस्वीर को पहचान के नाम लिखा कौवा, और कौवा की आवाज़ क्या होती है, काय 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 जी, तो यहाँ पे लिख दिया। दूसरा क्या है भाई, कौन है ये बताइए जल्दी से, बिल्ली जी, ये है बिल्ली, नाम लिखेंगे हम यहाँ पे बिल्ली, और आवाज़ इसकी कैसी होती है, म्याऊ 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 जी, यहाँ लिखेंगे म्याऊ म्याऊ। तीसरे नंबर पे है क्या है भैया, घड़ी जी, ये है घड़ी, इसका नाम लिखेंगे हम घड़ी, और इसकी आवाज़ कैसी है, टिक 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 जी, टिक टिक। जब सन्नाटा हो, हवा कमरे में कोई आवाज़ ना हो तो देखें, सुनिएगा सही से कि घड़ी में से आवाज़ आ रही होती है, टिक टिक जी, ऐसी ही आवाज़ आती है। चले यहाँ पे लिखेंगे हम घड़ी और आवाज़ लिखेंगे टिक टिक। यहाँ पे मौजूद है रिक्शा जी, रिक्शा में बैठे हैं आप लोग, कभी बैठे हैं ना, तो ये क्या है, ये रिक्शा है, और रिक्शा की आवाज़ आती है फर 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 जी, ऐसी कुछ जोरदार सी आवाज़ आ रही होती है, फर 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 फर। यहाँ लिखेंगे रिक्शा और इसकी आवाज़ देखेंगे फर 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 फर। और यहाँ मौजूद है रेलगाड़ी, या फिर हम इसे कहते हैं ट्रेन, तो इसकी यहाँ लिखेंगे नाम, और आगे इसकी आवाज़ आती है छुक 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 जी, इसकी आवाज़ होगी छुक 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 छुक। ये कौन मौजूद है भाई, चिड़िया, चिड़िया, इनका नाम लिखेंगे चिड़िया, और चिड़िया कैसे बोलती हैं, चू 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 चू, बहुत प्यारी सी क्यूट सी आवाज़ होती है चिड़िया की। तो हमारे पास सारी तस्वीरें आ गई, उनके हमने नाम भी पहचान ली और आवाज़ें भी। एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं, कौवा काय काय, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, घड़ी टिक 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 टिक, रिक्शा फर 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 फर, ट्रेन चिक 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 चिक, चिड़िया चू 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 चू। अच्छा जी बच्चों, अब हमने आज क्या काम किया, आज हमने इसमें सौत के बारे में पढ़ा, यानी कि नया काम हमने क्या किया, हमने नई चीज़ क्या सीखी, इसमें सौत। आज हमने इसमें सौत यानी कि इसम की आवाज़ों के बारे में पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और फिर इसमें सौत के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, और ये बताएंगे कि इसम की सौत क्या होती है, यानी कि इसमें सौत क्या होता है, इसम की मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कौन कौन सी आवाज़ें होती हैं, और फिर ये काम कंप्लीट करना है। जब टीचर आपको कॉल करेंगी या तो आप उनको भी इसमें सौत के बारे में बताएंगे और अपने इस काम की पिक्चर सेंड कर देंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।